एक ख्वाहिश अगर पूरी ना हो तो लोग ईश्वर की कदर भी करना छोड़ देते हैं। इंसान तो फिर इंसान है। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ बातचीत करेंगे अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में, या कहिए अपनी वैल्यूज़ पर, जिनसे हमारी ज़िंदगी की जो भी चीज़ हम हासिल करते हैं, जो भी हमें मिलता है, हम किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, किन चीज़ों की कदर करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारी लाइफ में जो भी हम हासिल करते हैं वो कर पाते हैं। लेकिन इस पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी सूचना भी। इस नवरात्रि के अवसर पर 22 मार्च 2023 को मैं एडवांस होपोनोपोनो और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की फ्री क्लासेस, जी हाँ बिल्कुल फ्री क्लासेस लेने वाला हूँ। तो आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पूरी सूचना इनकी मिल जाएगी। और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। लगातार जानकारियों भरी शानदार प्रेरणादायक वीडियोज़ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। मैं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि का प्रयास हमारी ओर से। लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। ओके, तो अब जरा अपना दाहिना हाथ दिल पर रखिए। जी हाँ, मैं भी रखता हूँ। और मेरे साथ आप बोलिए, मेरे वैल्यूज़ मेरी लाइफ में मेरे अट्रैक्शंस लाते हैं। यानी मैं जो भी अपनी लाइफ में पाता हूँ, मुझे जो भी मिलता है, वो मेरी लाइफ में मैं जिन चीज़ों को, जिन लोगों को वैल्यू देता हूँ, महत्व देता हूँ, जिनकी खातिर मैं समय, पैसा, अपना ध्यान और अपने जीवन में जगह देने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं ईमानदारी से अपना टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस देता हूँ, उसे हासिल कर लेता हूँ। जी हाँ, वैल्यूज़। अब जरा वैल्यू के समान अर्थ वाले शब्द जो वैल्यू को एक्सप्लेन करते हो, आगे बढ़ने से पहले मैसेज बॉक्स में जल्दी जल्दी से टाइप कर दीजिए। चलिए मैं भी कुछ बता देता हूँ। मूल्य, कदर, कीमत, महत्व, इम्पॉर्टेंस, प्रायोरिटी, है ना? ठीक है, अब इसे याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा इस वीडियो में मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझने के लिए। ये वैल्यू या कीमत दो तरीके की होती है, चेतन और अवचेतन, जिसे हम डिज़ायर वैल्यू और रियल वैल्यू भी कह सकते हैं। समझ आया? यानी एक तो वो जो हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ की कदर करते हैं, हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ये सोचता है। सबकॉन्शियस में या असल में ऐसा नहीं होता। फिर से समझाता हूँ। देखिए, मैंने कहा दो टाइप के वैल्यूज़ होते हैं, डिज़ायर वैल्यू और रियल वैल्यू, जिसे हम कॉन्शियस वैल्यू और सबकॉन्शियस वैल्यू कह सकते हैं, चेतन वैल्यू या अवचेतन वैल्यू कह सकते हैं, डिज़ायर वैल्यू जिसे हम सुपरफिशियल वैल्यू भी कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हैं, उसकी रियल वैल्यू करते हैं, तो क्या आपको उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रहेगा? किस बात पर वो नाराज़ होते हैं, किस बात से उन्हें खुशी मिलती है, आपको पता होगा। उन्हें कैसा खाना पसंद है, ठंडा या गर्म, या कौन सा रंग अच्छा लगता है, कौन सा रंग बुरा लगता है, आपको पता होगा या नहीं? आप बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानते होंगे और उनके अनुसार ही आप अपना व्यवहार करते होंगे। यानी आप अपने पार्टनर पर अपना फोकस दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं और पैसा भी। और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पार्टनर को अच्छा लगे। तो इसे कहते हैं रियल वैल्यू या आपकी सबकॉन्शियस वैल्यू। आपका अवचेतन मस्तिष्क, आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर चुका है। आपको इसको करने के लिए एफर्ट नहीं डालने अब। और बताइए कि अगर आप किसी को इस कदर वैल्यू देंगे तो वो आपको वैल्यू देगा या नहीं? इसके अलावा जो हमारी कॉन्शियस वैल्यू होती है, जहाँ हमें लगता है कि हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं पर असलियत वहाँ कुछ और होती है, उसका भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मेरा वज़न बढ़ गया है और मुझे कम करने की ज़रूरत है, और फिर मैं बजाय इसके कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लूँ, मैं बस उपवास शुरू कर देता हूँ, बिना ये जाने कि वो मेरे शरीर के लिए लाभप्रद है या हानिकारक, बिना ये जाने कि इससे शरीर में कमजोरी हो सकती है, किसी चीज़ की कमी हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, समय पर भोजन ना करना, कभी कभी बहुत अधिक भोजन कर लेना, कभी कभी अनहेल्दी खा लेना। मैं ये सब करता हूँ। ना मैं व्यायाम कर रहा हूँ, ना प्राणायाम कर रहा हूँ, ना मैं कोई एक्सरसाइज किसी और तरीके की करता हूँ, ना मैं वॉक करता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को वैल्यू दे रहा हूँ।
मैंने उपवास रखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। इसे क्या कहेंगे आप? क्या मैं सच में अपने शरीर को वैल्यू दे रहा हूँ, हेल्थ को वैल्यू दे रहा हूँ? क्या मैंने अपने शरीर के लिए समय दिया, सही जगह पैसा खर्च किया, उसका ध्यान रखा, हेल्दी शरीर के लिए अपने जीवन में स्पेस दिया? लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे किसी भी तरह, किसी भी XYZ हीरो या हीरोइन की तरह स्लिम फिट हेल्दी होना है, हेल्दी दिखना है। या किसी और व्यक्ति के बारे में मैं ऐसा सोचूं कि मुझे उसकी तरह होना है। ये क्या है? ये मेरी डिज़ायर वैल्यू है, जिसे हम सुपरफिशियल वैल्यू भी कह सकते हैं कि मैंने किसी और को देखकर, किसी और के बारे में जानकर या अपने आप मन में सोचकर अपने लिए ये सोच लिया कि मुझे ऐसा होना है, लेकिन मैं उसके लिए अपना टाइम, मनी, स्पेस एंड फोकस कुछ नहीं दे रहा। नो एक्शन। शरीर के लिए कदर मिसिंग है और ऐसे में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और इसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं और डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, नेगेटिविटी घर करने लगती है। अब आप ही सोचिए, अगर मैं किसी चीज़ को कदर नहीं दूंगा, वैल्यू नहीं दूंगा, तो क्या वो चीज़ मुझे वैल्यू देगी? अब एक एग्जाम्पल रिलेशनशिप का फिर से लेते हैं। एक नया नया कपल है, नई नई शादी हुई है, उनमें बहुत प्यार है। क्यों होता है ये प्यार? होता है ना? लेकिन क्यों? नई नई शादी में कदर इस कदर होती है कि प्यार बढ़ता जाता है, वैल्यू देते हैं एक दूसरे को। और कैसे साबित होता है कि वैल्यू दे रहे हैं? छोटी छोटी बात पर अगर गलती करें तो सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी। हर थोड़ी देर बाद आई लव यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। पार्टनर की पसंद का खाना खाते हैं, चाहे खुद बिल्कुल पसंद ना हो, पहले कभी ना खाया हो। ऐसे सीरियल, ऐसी फिल्में साथ बैठकर देखते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों होता है ना ये सब? जी हाँ, इसी को वैल्यू कहते हैं। और इसीलिए सब पॉजिटिव बातें निकल कर आती हैं। और अब ये बताइए कि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इसी कपल का इन्हीं बातों पर आपस में झगड़ा भी हो सकता है, तनाव हद से ज़्यादा बढ़ सकता है और बात तलाक तक भी पहुंच सकती है ना? क्यों होता है? क्योंकि कदर कम होती जाती है, वैल्यू मिसिंग। और वैल्यू ख़त्म तो प्यार ख़त्म। सारा खेल वैल्यू का है। ट्रस्ट मी, अगर आपके किसी भी गोल या लाइफ के किसी भी एरिया में आपका कोई स्ट्रगल चल रहा है तो उसका कारण बस एक ही है, कदर ना करना, वैल्यू ना देना। बहुत साधारण सी बात है, पर बस हमें मान लेनी चाहिए, हम मानते नहीं हैं। बेशक हम ये कहते रहते हैं कि मुझे उसकी कदर है, मुझे इसकी कदर है, मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे पता चले कि हम किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कदर दे रहे हैं या नहीं, क्या फार्मूला है उसके लिए? फार्मूला जानना चाहेंगे आप? लीजिए, मैं आपको बना बनाया रेडीमेड फार्मूला देता हूँ और बहुत आसान है। तुरंत पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसी है, रियल वैल्यू है या सुपरफिशियल। नोट कीजिए, टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। यस, TMFS। आपको ये जानने के लिए कि ये वैल्यू हमारी डिज़ायर वैल्यू है या रियल वैल्यू है, या किसी और व्यक्ति की ये डिज़ायर वैल्यू है या रियल वैल्यू है, आपको उसके दिमाग में घुसने की ज़रूरत नहीं। बस आप ये गौर कर लीजिए कि आप या वो किन चीज़ों पर टाइम, मनी, स्पेस एंड फोकस दे रहे हैं। कितना समय इन्वेस्ट करते हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कहाँ और कैसे खर्च करते हैं, फोकस किस चीज़ पर है। जी हाँ, कहाँ ध्यान है, किन चीज़ों पर फोकस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, किस चीज़ को स्पेस देते हैं उनकी लाइफ में, उनके जीवन में किस चीज़ के लिए स्पेस है। और स्पेस तो अब वर्चुअल भी हो गया है। वर्चुअल स्पेस यानी आपके मोबाइल का स्पेस, आपके लैपटॉप का, डेस्कटॉप का। आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, आप किन्हें वैल्यू देते हैं? क्या आप म्यूज़िक रखते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में? आपका मोबाइल और लैपटॉप उन्हीं चीज़ों से भरा होगा जिनको आप वैल्यू देते हैं। उन्हीं लोगों के फोटोग्राफ होंगे जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनको आप वैल्यू देते हैं। और दूसरा स्पेस, फिजिकल स्पेस, आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, ऑफिस में, डेस्कटॉप पर किस चीज़ को आपने स्पेस दिया है, किन्हें स्पेस दिया है, किसके लिए जगह है। राइट? तो ये बात क्लियर?
फिर से दोहराता हूँ, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की वैल्यू करता है तो वो उसके लिए समय निकालेगा, पर पैसा खर्च करेगा, उसके लिए उसका ख्याल रखेगा, उसे अपनी लाइफ में स्पेस भी देगा। तो समझे आप वैल्यू देने की वैल्यू। याद रहे TMFS, टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। और हाँ, अगर किसी को देना चाहो तो अच्छा वक्त दो, क्योंकि दी हुई चीज़ें वापस हो सकती हैं, ली जा सकती हैं, लेकिन दिया हुआ वक्त वापस नहीं लिया जा सकता। और ये अच्छा वक्त अपने आप को भी दिया जा सकता है। अपने आप को वक्त देने और वैल्यू देने पर वीडियो फिर कभी। अभी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।